दोस्तों ये है उस खाद का कमाल जिसको मैंने आज से 15 दिन पहले अपने इस लौकी के पौधे के ऊपर इस्तेमाल किया था। आज मैं उस खाद को दूसरी बार अपने लौकी के पौधे के ऊपर इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे पहले पौधे के ऊपर जो भी फूल आता था वो गिर जाता था। जैसे ही दोस्तों मैंने इस ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल अपने लौकी के पौधे के ऊपर किया, इसके साथ ही पौधे के ऊपर फूलों से फल बनना शुरू हो गए। आइए जानते हैं कि हमने अपने लौकी के पौधे के ऊपर किस खाद का इस्तेमाल किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों ये है मेरा लौकी का वो पौधा जिसको मैंने 1.5 माह पहले ग्रो किया था। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे लौकी के पौधे की ग्रोथ काफ़ी हो चुकी है। यहाँ पे आप देखें उसकी टेल हर पत्ते के निचली साइड से एक फूल निकलता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। दोस्तों लौकी का पौधा हो या फिर कोई भी बेल वाली सब्ज़ी का पौधा हो या फिर कोई भी फ्रूट प्लांट हो, मिर्च प्लांट हो या फिर कद्दू का पौधा हो, इसके ऊपर जितने भी फूल आते हैं वो कुदरती बात है कि वो सारे के सारे फल में तब्दील नहीं होते। तो लौकी के पौधे में एक प्रॉब्लम होती है कि इस पौधे के ऊपर 2 तरह के फूल आते हैं, एक मेल होता है और एक फ़ीमेल। तो बाज़ पौधों के ऊपर एक ही फूल में मेल और फीमेल जरदाने होते हैं, वो मौजूद होते हैं। तो लौकी के पौधे में जो फूल आते हैं वो ज़्यादातर मेल फूल होते हैं। तो मेल फूल का काम आपको पता है, मेल फूल के पोलन अगर फ़ीमेल फूल के अंदर नहीं गिरते तब तक फ्रूटिंग का जो अमल है वो कंप्लीट नहीं होता। दोस्तों हमारे इस लौकी के पौधे के ऊपर 3 से 4 जो लौकी लगी हुई हैं। यहाँ पे दोस्तों देखें आप, एक ये है और एक ये है, तो एक यहाँ पे नीचे है। तो दोस्तों मैंने गौर से देखा 3 लौकी नहीं है बल्कि 6-7 लौकी लगी हुई हैं। 3 एक जगह पे हैं और चौथी ये है और इसके साथ 2 यहाँ पे लगी हुई हैं। ये देखें, बेल वाली सब्ज़ियों की ये नेचर होती है, जब तक आप इनको कोई सहारा नहीं देते, इनको बांधते नहीं, तो इनके ऊपर जो फ्रूट आता है वो भी ज़ाया हो जाता है। इसके साथ साथ पौधे के अंदर फंगस पैदा होने का भी अंदेशा होता है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ये जो पत्ते हैं बिल्कुल ज़मीन के साथ टच हो रहे हैं। इसी मिट्टी से फंगस जो है वो पनपने लगती है, तो फंगस की वजह से हमारे अच्छे भले जो पौधे हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इनके जो फ्रूट होते हैं, तो जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे तो इस पौधे के ऊपर इस फ्रूट का जो दबाव है वो बढ़ता जाएगा, तो ये बेल जो है वो ज़मीन के साथ टच होना शुरू हो जाएगी। हवा चलने के ऊपर ये फ्रूट जो हैं वो ज़मीन के साथ टच होंगे, जिससे रगड़ पैदा होगी, तो ये हमारे जो फ्रूट हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए हमें इस पौधे को सहारे से बांधना होगा ताकि ये हमारे जो फ्रूट हैं महफूज रहें। सहारा देने के लिए आप इस पोर्ट में किसी स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास लकड़ी नहीं है फिर आप इस बेल को इस तार की मदद से बांध सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे ये ग्रीन नेट लगा हुआ है, तो मैं इस बेल को इसके साथ सहारा दूंगा। दोस्तों यहाँ पे आप देखें, ये जो बारीक बारीक से आपको रस्सियाँ नज़र आ रही हैं, ये कुदरत ने पौधों को महफूज रखने का एक ज़रिया बनाया होता है। अल्लाह पाक ने, ये देखें, अगर ये बेल कमज़ोर है तो अल्लाह पाक ने इस तरह की पौधों को सहूलत दी है ताकि वो अपने आप को महफूज कर सकें। तो ये इतनी मज़बूत होती हैं, अगर आप इनको हाथ से काटें तो ये कटती नहीं। तो अब हम यहाँ से इसको अलग करेंगे। अलग करके मैंने यहाँ पे ये डोर बांधी है, तो इस डोर के साथ बेल को हम चढ़ा देंगे। दोस्तों कुछ इस तरह हमने इनको बांध दिया है, लेकिन आपको ये दिखने में बिल्कुल बेढंगी नज़र आ रही हैं, क्योंकि पहले कुदरती तौर पे इन बेलों ने अपने आप को जिस तरह से सेट करना था तो वो वहाँ पे एडजस्ट थी। अब हमने इनको पौधों के ऊपर से अलग किया है, तो अब इनकी तरतीब जो है थोड़ी सी बेढंगी हो गई है। दोस्तों इसके बाद जो ज़रूरी काम ये है कि ये जो पुराने पत्ते हैं, तने हैं, इनको हमें पौधों से अलग करना होगा ताकि इनके अंदर, क्योंकि पहले ये ज़मीन पे पड़े हुए थे, इनके अंदर कोई फंगस या कोई जरासीम हो तो वो ज़ाया हो जाए, पौधों को इसका नुकसान ना हो। तो जितने भी पुराने पत्ते हैं इनको हमें यहाँ से हटाना होगा। दोस्तों इसके लिए मादरत ख़्वाह हूँ कि वीडियो की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि धूप में जो कलर हैं वो थोड़े से आपको सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहे होंगे, तो इसके लिए मैं आपसे मादरत ख़्वाह हूँ। ये पुराने पत्ते हैं तो इनको भी यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ से बिल्कुल बेल को क्लियर कर देते हैं। सारे के सारे पत्तों को आपने यहाँ से नहीं हटाना, क्योंकि अगर आपने पत्ते ही पौधों के ऊपर से हटा दिए तो पौधों के अंदर खुराक बनने का अमल रुक सकता है। अपने इस कद्दू के पौधे को हम थोड़ी सी फर्टिलाइज़र भी देंगे ताकि जो फ्रूट इसके ऊपर आया है उसका साइज़ तेज़ी से बड़ा हो और हम जल्दी से जल्दी उस फ्रूट को हार्वेस्ट कर सकें। जितनी जल्दी हम पुराने फ्रूट को पौधों के ऊपर से उतार लेते हैं, पौधे के ऊपर नए फ्रूट बनना शुरू हो जाते हैं। जो पत्ते ज़मीन के बिल्कुल साथ रगड़ खा रहे थे तो उनको ही हमने यहाँ से रिमूव किया है। ये जो पत्ते थोड़ा सा ऊपर हैं इनको हम रहने देते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि गमले के अंदर जो मिट्टी डाली गई है वो सूखेगी नहीं, पौधों के अंदर नमी बनी रहेगी। ये जो पत्ते हैं ये एक छतरी की तरह काम कर रहे हैं, इनको हम यहाँ पे रहने देते हैं।
दोस्तों ये जो आप फ्रूट देख रहे हैं, इन फ्रूट को बचाने के लिए हमें इनको कवर करना होगा। किसी सूती कपड़े से आप इसको कवर कर सकते हैं। आप नेट वाला कपड़ा यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इसके अंदर जो फ्रूट फ्लाई है वो हमला ना कर सके। अगर फ्रूट फ्लाई ने हमला कर दिया तो ये जो फ्रूट हैं यहीं पे सूख जाएंगे। जिस खाद का अपने लौकी के पौधे के ऊपर मैं इस्तेमाल करने वाला हूं वो है दोस्तों सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र। सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र एक ऑर्गेनिक खाद है। तो आपने इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है, यानी कि 1 चम्मच आपने खाने वाला लेना है। इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप अपने लौकी के पौधे को दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि पौधे के ऊपर फूल ज़्यादा आएंगे। जो फूल आएंगे वो फल में इंशाल्लाह लाजमी तब्दील होंगे, बशर्ते कि उन फूलों की अच्छी पॉलिनेशन हो। अगर दोस्तों आपने अच्छी मिट्टी बनाई है, आपने पौधों को अच्छी खुराक दी है, अगर पॉलिनेशन का अमल बेहतर ना हुआ तो उस अच्छी मिट्टी बनाई का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों हमारे ज़िम्मे जो काम है वो हम अपना काम पूरा करें, बाकी काम पॉलिनेटर का है। पॉलिनेटर जो कुदरत का बहुत ही बड़ा ज़रिया है हमारे ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए। अगर ये पॉलिनेटर ना हो तो हमारी ज़िंदगी एक दिन के अंदर ख़त्म हो सकती है। ये उसकी वजह ये है कि पौधे नहीं पैदा होंगे, क्योंकि पौधों के पैदा होने का अमल पॉलिनेटर से है। अगर पॉलिनेटर ही ना रहे तो दोस्तों फूल नहीं आएंगे, फूल वो फल में तब्दील नहीं होंगे। दोस्तों मैं फिर आपसे माज़रत खा हूँ कि वीडियो की जो क्वालिटी है मुझे लग रहा है इतनी अच्छी नहीं आ रही, तो इसके लिए मैं आपसे बार बार माज़रत खा हूँ। तो यहाँ पे ये जो कद्दू लगे हुए हैं, इस बेल को भी हम इस बेल के साथ सहारा दे देते हैं। दोस्तों पौधों को बांधने का अमल और खाद देने का अमल मुकम्मल हो चुका है। अगर दोस्तों हमारी आज की काविश आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।